हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अजय सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास चलेगी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, आइए समझते हैं बेसिक। देखिए, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से इसको बेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे अपन स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से समझते होता क्या है। 6, 12, 18 मान लीजिए कि 6, 12 और 18। ठीक, इसका अगर अपन एलसीएम लेते हैं 2 तिया 2 छक्का 2 नियम, फिर 3 2 तिया 9, फिर 3 एकम 3 तिया, फिर 3 एकम। क्लियर? तो लघुत्तम समावर्त बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समावर्त। अब देखिए 6, 12 और 18। ठीक है, 6, 12, 18 का अगर महत्तम देखेंगे तो 6 को कौन कौन भाग दे देगा? 1, 2, 3 और स्वयं 6। 1, 2, 3, 6 और स्वयं 12। 18 को देगा 1, 2, 3, 6, 9 और स्वयं 18। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो वह बड़ा से बड़ा वैल्यू जो तीनों को भाग देगा। तो देखिए इनमें बड़ा से बड़ा वैल्यू 6, 6, 6 तीनों में है, मतलब 6 ही ऐसा बड़ा वैल्यू है जो तीनों को भाग दे देगा, मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा? 6। ये तो रहा बेस। अब इसको समझते हैं। देखिए 6, 12, 18 की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 का जो अधिकतम घात है, 2 का अधिकतम घात कितना है? 2। घातांक के नियम से अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखिए। 2 का अधिकतम घात क्या है? 2। और 3 का अधिकतम घात क्या है? 2। तो यही क्या है? आपका लघुत्तम समापवर्तक है। क्लियर? 2 दूनी 4 और 3 दिया 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा? 26। क्लियर? मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या की जो अधिकतम घात होगी वही उसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा, और जो न्यूनतम घात होगी वो क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। क्लियर है? जैसे देखिए 12, 15 और 6 का लघुत्तम क्या होगा? तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार, फिर 2 से दिए तो 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे 3 से भाग दिए तो 5 बार, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखिए 2 का अधिकतम घात क्या है? 2। ठीक है, 3 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 3 का अधिकतम घात क्या है? 1 है। और 5 का अधिकतम घात क्या है? 1 है। अभाज्य संख्या पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे समझा था। अभाज्य संख्या क्या होता है? सारे के सारे को अभाज्य संख्या में तोड़िए, अभाज्य संख्या का जो अधिकतम घात होगा वही उसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पे 2 का अधिकतम घात 2, 3 का अधिकतम घात 1 और 5 का अधिकतम घात 1। 2 का अधिकतम घात 2 मतलब कितना? 4 और ये 3 और ये कितना? 5। तो 4 किया 12 और 12 पंच कितना? 60। यही हो जाएगा आपका LCM। क्लियर है? देखिए जब कभी भी आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी कि यदि इससे भाग दिया जाए तो यह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का ही रोल होता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 अंकों की, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जिसे देखिए, जिसे और जिसे लघुत्तम मांगता है, जिसको महत्तम मांगता है। क्लियर है? आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। जिसे लघुत्तम मांगता है और जिसको महत्तम मांगता है। क्लियर है ना? तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे, ठीक है, देखिए समझिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 6, 12, 18, 6, 12 और 18 हमने देखा था। 6, 12 और कितना देखा था हमने देखा था 6, 12, 18 हमने देखा था 6, 12, 18। ठीक है, इसका एलसीएम क्या था? 36। मतलब दी हुई संख्या अगर अपने आंसर को कटाता है, ठीक है, दी हुई संख्या अपने आंसर को कटाता है, मतलब ये है लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है? दी हुई संख्या अगर अपने आंसर को भाग देता है, पूर्णतः विभाजित करता है, तो वो क्या होगा? आपका लघुत्तम समापवर्तक। ओके, दूसरा 6, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 6 आएगा। तो अगर आपका आंसर दी हुई संख्या को
पूर्णतः विभाजित करें तो वो होगा आपका महत्तम समापवर्तक। यही बेसिक चीज समझिए, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दी हुई संख्या अपने आंसर को विभाजित करेगी और आंसर अपने दी हुई संख्या को विभाजित करेगी। दो इसमें छोटा सा अंतर है। क्लियर है? ठीक, आगे समझते हैं इसको। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15, 18 और 30 15, 18 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15, 18 और 30। क्लियर है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15, 18 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। क्लियर? अब देखिए, इसी को मतलब जो आपका बड़ा संख्या है इसी को इससे भाग देना है। मतलब दी हुई संख्या दिए हुई संख्या को क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। तो क्या मान रहा है आपका? लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे मतलब इसे ये संख्या विभाजित कर ले। मतलब ये दी हुई संख्या जो भी आपका आंसर आएगा उसको क्या करना चाहिए? विभाजित करना चाहिए। क्या निकालना है अपने को? लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है? तो देखिए 15, 18, 30 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे? तो 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 बार गया, 18 को 2 तो 9, 3 तो 3 और क्या है 30। तो 30 को करेंगे 2, ये दिया 15 बार, 3 दिया 5 बार। क्लियर है? तो देखिए 2 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 2 का अधिकतम घात 1 गुना 3 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे देखिए 2 3 मिल गया। 3 का अधिकतम घात क्या है? 2 गुना 5 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 5 का अधिकतम घात क्या है? 1। तो 2 गुना 3 दिया 9 गुना कितना? 5। 9 पंचे 45 और 45 में कितना हो जाएगा? 90। यही क्या हो गया आपका एलसीएम। मतलब 90 से इसको भाग देके देखिए तो 90 एकम क्या हो जाएगा? 90 कितना आएगा? 9, फिर से 9, 90 एकम 90, फिर से 9, ये 9, ये आया, ये 9 और फिर आएगा ये 9, 90 एकम 90, ये आया ये 9, फिर आएगा ये 9 और 90 एकम 90। तो बच क्या गया अपने पास? 9। क्लियर है? बच क्या गया? 9। तो 99,999 में अगर 90 से भाग दिया जाए, इनके लघुत्तम समापवर्तक से अगर भाग दिया जाए तो जब हम इसको भाग देंगे कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 9। 9 शेष बच रहा है। 9 शेष बच रहा है। और शेष बच रहा है का मतलब आप समझ रहे हैं ना? शेष बच रहा है मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर यही 9 अगर इसमें नहीं होता, अगर एक्स्ट्रा नहीं होता, शेष कब बचता है? जब कोई चीज एक्स्ट्रा हो। विभाजितक नियम में आप जाके अच्छे समझिए। देखिए मान लीजिए मैं 7 को 2 से भाग दूंगा, मतलब ये ऐसा है 7 बटा 2, मतलब मेरे को 2 का पेयर बनाना है। रिमाइंडर थ्योरम में अपन किए थे इसको। तो 2 किए कितना हो जाएगा? 6। तो बचा कितना? 1। तो 2 का 3 पेयर बना सकता हूँ जिसमें मेरे पास एक्स्ट्रा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 होगा। तो समझिए इसको कि 90 से अगर मैं 99,999 को भाग दूंगा, एक्स्ट्रा क्या बन गया मेरे पास? 9। अगर यही 9 एक्स्ट्रा नहीं होता तो 99,999 90 से कट जाता। क्लियर है ना? मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में अगर ये वाला एक्स्ट्रा 9 नहीं होता, अगर ये वाला एक्स्ट्रा 9 नहीं होता, मतलब ये कितना होता? 99,990 होता। अतः हुआ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 99,990, जो कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? जो कि 15, 18 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन करें कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 30। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 20, जिसे 12, 15, 20। क्लियर है? जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100। तो 5 अंक की क्या होगी? तो 1 और 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और ये 5 अंक। तो यही होगी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। क्लियर? अब देखिए 15 जिसे 15, 12 और 20 पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब दी हुई संख्या अपने आंसर को विभाजित करेगी। मतलब फिर से क्या बन रहा है? लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है? जिसे बोल रहा है मतलब दी हुई संख्या अपने आंसर को पूर्णतः विभाजित करेगी, मतलब क्या निकालना है अपने को? लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 12, 15, 20, 12
2 से लेंगे 6 बार, फिर 2 से लेंगे 3 बार। 15 का लेंगे तो 3, अरे कितने बार गया 5। 20 का लेंगे तो 2, ये हो गया 10, फिर 2, ये गया 5। क्लियर है? तो देखिए 2 का अधिकतम घात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 का अधिकतम घात आ गया 2। क्लियर है? 3 का अधिकतम घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 3 का अधिकतम घात 1। 5 का अधिकतम घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 5 का अधिकतम घात 1। तो 2 दूनी कितना हो गया ये 4, 4 किया 12 और 12 पंचे कितना 60। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 60। लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना आ गया 60। अब 60 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अपने भाग देना है। तो देखिए 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 60 से भाग देंगे, 60 के कम 60 कितना बच गया 40, क्या आएगा 6। ठीक है, 6 बार जाएगा तो 6 छक्का 36 कितना आएगा 40। क्लियर है? फिर से आएगा 0, फिर से 6 बार जाएगा, 6 छक्का 36 कितना बन गया 40। क्लियर है? अब समझिए, देखिए इस 10,000 में 40 एक्स्ट्रा है। क्लियर है? इस 10,000 में 40 एक्स्ट्रा है। अगर यही 40 नहीं रहता तो इस 10,000 को फिर से 60 पूरा कटा देता। चेक करते हैं, तो 10,000 में अगर यही 40 एक्स्ट्रा ना रहे तो 0, 10 में 6 गया 4, हाथ पे 1, 10 पे 1 गया 9, हाथ पे 1, 10 पे 1 गया 9, हाथ पे 1 और 1 और 1 कैंसिल। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है गलत। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंक की छोटी संख्या, तो ये कितने अंक हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1, 2, 3 और 4 अंक हो गया। तो 5 अंकों के बोला है, मतलब आप समझिए इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए 10,000 को 60 को पूरा भाग देती अगर 40 एक्स्ट्रा नहीं रहता, लेकिन जब इसमें 40 हटा देंगे तो कितने अंकों बन जा रहा है, 4 अंक का बन जा रहा है। क्वेश्चन कितने अंकों का पूछ रहा है, 5 अंकों का। तो 5 अंकों का अपने बनाने के लिए देखिए 40 है, किससे भाग जा रहे हैं 20 से, मतलब 40 है 60 से भाग देना है, मतलब 60 का पेयर बनाना है और 40 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर इसी में 20 और रह जाता, देखिए इस 10,000 में 40 एक्स्ट्रा तो है ही, इस 10,000 में 40 तो एक्स्ट्रा है ही। अगर इसी 10,000 में 20 और रह जाता, अगर इसी 10,000 में 20 और रह जाता तो 40 तो बच रहा है पहले ही, और इसी में 20 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा 60, और इस 60 को ये 60 आराम से कटा सकता है, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 10,020, जो कि कितने अंकों की है, 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों की है। क्लियर है? ठीक, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। यहाँ पे आता है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम, महत्तम, दोनों का रेशियो, दोनों का योग अगर दिया है, या फिर आपका क्वेश्चन घंटी से आता है कि इतने पहले बजी होगी, एक बंदूक से आता है कि एक साथ में इतना निकाले होंगे। इन सारे क्वेश्चन का डील हम करेंगे। ये आपका बेसिक था। बेसिक आप एलसीएम एचसीएफ को बहुत अच्छे से करिए और अभाज्य मेथड से करिए। एक चीज आप समझते हैं, देखिए अलग अलग करेंगे। लघुत्तम कब मांगता है, महत्तम कब मांगता है, कौन से क्वेश्चन लघुत्तम के लिए होता है, कौन से क्वेश्चन महत्तम के लिए होता है। महत्तम की जैसे बात करेंगे, आप समझिए महत्तम घर में मान लीजिए आपके पास ऐसी सीढ़ी है, ये 12 मीटर की सीढ़ी है, ये 16 मीटर की सीढ़ी है और ये मान लीजिए 20 मीटर की सीढ़ी है। क्लियर है? तो अगर आप मार्केट जाएंगे तो 12 मीटर को मापने के लिए, 16 मीटर को मापने के लिए और 20 मीटर को मापने के लिए मान लीजिए आपको एक स्केल लेने की जरूरत है। क्लियर है? तो देखिए अगर आप 1 मीटर का लेंगे तो 1 मीटर में आप इसको माप सकते हैं। क्लियर है? अगर आप 2 मीटर का लेंगे इसमें तो इसके लिए भी 2 मीटर का आप ले सकते हैं, इसके लिए भी 2 मीटर का ले सकते हैं। क्लियर है? 3 मीटर का, इसमें 3 मीटर का ले सकते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 माप सकते हैं। पर क्या इसके लिए 3 मीटर आएगा? नहीं। 3, 5, 6, 15, 1 मीटर तो बच गया, उसके लिए फिर अलग से स्केल लाना पड़ेगा। 3, 6, 18, 2 मीटर बच गया तो उसके लिए अलग से स्केल लाना पड़ेगा। मतलब इसको 4 मीटर के लिए ले सकते हैं। अब 4 मीटर में आएंगे तो देखिए 4 के लिए, तीनों के लिए ले सकता हूँ मैं 4 मीटर, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी मैं 4 मीटर ले सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैं 6 मीटर का ले सकता हूँ, 6 मीटर का, तो 6, 6, 12 और इसके लिए लूंगा तो 6, 6, 12 तो 4 तो बच गया, 6, 6, 12, 6, 18 कितना बच गया, 3 बच गया। मतलब इन दोनों के लिए मैं 6 मीटर नहीं ले सकता। अब देखिए अब सीधा मैं इसके लिए 12 मीटर का ले सकता हूँ। अब इसमें आ जाते हैं, इसके लिए मैं 8 मीटर का ले सकता हूँ पर इसके लिए नहीं ले सकता। इसके लिए मैं 16 मीटर का ले सकता हूँ पर इसके लिए नहीं ले सकता। इसके लिए 5 मीटर का लिया जा सकता है, 10 मीटर का लिया जा सकता है और 20 मीटर का। तो बताइए अगर आप मार्केट गए हैं तो मार्केट जाएंगे तो आप ऐसा स्केल लेके आएंगे कि उसी स्केल से ये वाली सीढ़ी
जो आपके 12 मीटर की जो सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है ना, और जो आपके 16 मीटर की सीढ़ी रखी हुई है, और जो आपके 20 मीटर की सीढ़ी रखी हुई है, तो आप मार्केट से ऐसे स्केल लेके आएंगे जो एक ही स्केल से तीनों को मेजर कर सके। मतलब मैं वह बड़ा सा बड़ा मान, मतलब महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा हूँ। कल की क्लास में सारे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, कहाँ पे महत्तम मांगता है, कहाँ पे लघुत्तम मांगता है, सारी चीजों को बेसिक से कवर करेंगे। क्लियर है ना? देखिए आप मार्केट से क्या उठा सकते हैं, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, और कोई बड़ी सी बड़ी संख्या तीनों में कॉमन है क्या? नहीं है। मतलब आप मार्केट जाके 4 मीटर का एक स्केल ले सकते हैं जिससे आप अपने घर के तीनों सीढ़ी को मेजर कर सकते हैं। ये होता है एक्चुअल में महत्तम समापवर्तक का अर्थ। क्लियर है? कल की क्लास में हम बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी इसके वेरिएशन होते हैं, जिस भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।